रेवती नक्षत्र और शुक्रदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं रेवती नक्षत्र में अगर शुक्रदेव विराजमान हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण बुद्धिमान होता है, कला प्रिय और सुखी वैवाहिक जीवन। दूसरा चरण जातक को कला प्रिय बनाता है और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। तीसरा चरण यहाँ पे शुक्र जातक के लिए बहुत शुभ सिद्ध होता है, पुत्रियां पुत्रों से श्रेष्ठ होती है। चतुर्थ चरण आयु के लिए दीर्घायु कारक बताया गया है। अब चर्चा करते हैं कि रेवती नक्षत्र में शुक्र देव हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का क्या इफेक्ट हो सकता है। सूर्य की दृष्टि ज्ञान का भंडार होता है। ऐसा इंसान ज्ञान के मामले में या बुद्धि के मामले में इनको जिस क्षेत्र में ये रहते हैं या जिस काम में ये रहते हैं, जिस चीज़ का इनको ज्ञान होता है उसको वो संपूर्ण प्राप्त करते हैं। चंद्रदेव वैभवशाली जीवन होता है। मंगल देव वाहन वगैरह का सुख मिलता है। बुध देव बचपना कुछ ज़्यादा होता है, हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति होती है। गुरुदेव भोगों का सुख मिलता है और शनिदेव प्रायकर जो भी भौतिक शरीर को सुख चाहिए वो सब सुख यहाँ पे आपको प्राप्त होने का इंडिकेशन मिलता है। अब बात करते हैं पूर्ण फल की या उसके विषय की, या हम लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि पाठ का जो नियम हमने बना रखा है सब पोस्टों का कि फर्स्ट पार्ट वो ही रहेगा जिसके अंदर जो पुस्तकों में लिखा गया है उसका वर्णन किया जाएगा और उसके बाद में अनेक पुस्तक है। एक पुस्तक के ऊपर तो कुछ होता नहीं है। जो भी ज्योतिष वगैरह में रुचि लेता है, धीरे धीरे जब उसकी रुचि बढ़ती है तो वो बहुत सी पुस्तकों को अपने पास रखने की कोशिश करता है, उनका पठन पाठन भी करता है, उनके योगों के ऊपर रिसर्च भी करता है और फिर वो कुंडलियाँ देखता है अलग अलग तरह तरह की क्षेत्र की, तरह तरह के इंसानों की। तब वहाँ पे उसको अभ्यास का जो ज्ञान होता है उसके अंदर पुस्तकें आपकी सहायता करती है, क्योंकि पुस्तकों में लिखा हुआ उसी के अनुसार फिर ज्योतिषी की यात्रा आगे बढ़ती है और उसी यात्रा में उसको तरह तरह के अनुभव होते हैं। यहाँ पे रेवती नक्षत्र में अगर शुक्रदेव विराजमान है तो एक बात तो सही है कि ये भोगों के लिए बहुत अच्छा है। आदमी इंसान का जीवन मिलने के बाद में, जैसे बोला जाता है कि मीन राशि पे शुक्रदेव योग कारक होते हैं, उच्च के होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि 12वें स्थान में होते हैं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। तो वहाँ पे शुक्रदेव को कारक या योग कारक कुछ भी कह सकते हैं आप। तो सब भोगों की प्राप्ति यहाँ पे शुक्रदेव रेवती नक्षत्र में रह के आपको प्राप्त करवाते हैं। लेकिन क्या भोगों तक सीमित है? नहीं, ये आपको समझना है, आपको डिसाइड करना है। ये शुक्रदेव डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको योगों में जाना है या भोगों में जाना है। क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव जब सब भोगों की प्रवृत्ति में आपको लगाते हैं, सब भोगों के को प्राप्त करने में जब आपकी ऊर्जा का व्यय करवाते हैं, तब आपको ये भी समझना है कि उस ऊर्जा, जो ऊर्जा आपके लगन के कारक है, लगन की वजह से है, जो आपका लगन स्ट्रोंग होना, इसीलिए शुक्र यहाँ पे भोगों में व्यय करवाएंगे उस ऊर्जा को, क्योंकि आपके लगन से द्वादश होता है। तो यहाँ पे जरूरत से ज़्यादा भोग आपके लग्न को नुकसान देगी, आपके शरीर को नुकसान देगी। और वही ऊर्जा को जब आप बचा के रखते हैं तो आप दीर्घायु का लाभ उठाएंगे। अपने अंतिम समय तक आपके शरीर में ऊर्जा का भंडार रहेगा। हर चीज़, हर काम बड़ी आसानी से और बहुत ही सोच समझ के आप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लग्न का विशेष महत्व 12वें स्थान के लिए हो जाता है। हम लोग बोलते हैं कि 12वां स्थान व्यय है। किसका व्यय है? लग्न का व्यय है, आपके शरीर का व्यय है। आपके दिमाग जब 12वां स्थान बहुत ज़्यादा किसी की भी कुंडली में एक्टिव होता है, चाहे वो शुक्र हो या और कोई लग्न अनुसार और कोई ग्रह या योग हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से धीरे धीरे आपका लग्न जो है वो क्षीण होने लगता है। शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है, मेमोरी पावर धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कारक भाव 12वां स्थान शुक्रदेव का है। जब शुक्र को जरूरत से ज़्यादा यूज किया तो आपके शरीर में, आपके लगन में बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो शरीर जो लग्न है, जो आप स्वयं है, वो धीरे धीरे क्षीण होने की कगार पे चला जाएगा। यही व्यय होता है लग्न का 12वें स्थान से। व्यय इसी को, व्यय बहुत सी चीज़ों का होता है।
हर स्थान से हर स्थान का 12वां स्थान निकाल सकते हैं हम। लेकिन 12वें स्थान में जब आपके शुक्र देव मीन राशि पे उच्च के होके जब विराजमान होते हैं तो सब सुख देंगे, लेकिन साथ साथ आपके लग्न का व्यय भी करेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी ग्रह का जब आपको अच्छा फल लेना है, अच्छी तरह से उसको समझना है, तो उसके कारकत्व को समझना पड़ेगा। और शुक्र देव के विषय में हमने आपको शायद एक पार्ट पहले भी दिया था और बहुत बार अन्य पोस्टों में भी ये सब बातें बताते हैं कि शुक्र देव भोगों के कारक नहीं होके भोगों को भोगने की जो शक्ति चाहिए उसके कारक है। शुक्र बीज है और बीज के बगैर संसार नहीं चल सकता आगे। लेकिन उसी बीज का जब जरूरत से ज्यादा नुकसान होता है तो शरीर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है। ये आप साइंस के द्वारा भी समझ सकते हैं, अन्य किसी पुस्तक के द्वारा भी इस चीज को समझ सकते हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि सब चीजें शुक्र देव के द्वारा आपको प्राप्त होती है, गुरुदेव के द्वारा आपको प्राप्त होती है, बुद्ध के द्वारा आपको प्राप्त होती है, या सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होती है। लेकिन कौन सी चीज का इस्तेमाल किस हद तक आपको करना है यह आपकी अपनी मनोस्थिति पर निर्भर होता है। आपका अपना दायित्व है, अपना दिमाग है वो कि आपको उपयोग में कितना लेना है। कि आपके पास एसी है आपके रूम में, तो आपको एसी का यूज कितना लेना है। क्या 24 आवर एसी में रहना है? तब तो फिर बाहर नेचुरल वातावरण में तो फिर वो बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। उसी तरह जो भी सुख आपको मिल रहे हैं चाहे किसी भी ग्रह के द्वारा, उन सुखों का भोग किस स्तर पे और कहाँ तक करना है ये आपकी खुद की समझ होनी पड़ेगी। और वो ही समझ अगर हम लोगों की विकसित नहीं होती है, क्योंकि जब नियमों के अनुसार हम लोग अपनी बॉडी को ग्रो नहीं करते हैं, कुछ बंधन में अगर उसको नहीं बांधते हैं और जो मन में आता है वो करते हैं, तो फिर शुक्र देव यहाँ पे हर बंधन को में नहीं बांधने की वजह से जो पीड़ा जो लास्ट में शुक्र देव की वजह से जो मिलेगी, उस पीड़ा को भोगना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भोग मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन जब तक बंधन में नहीं बंधेंगे, जब तक एक सीमा का निर्धारण नहीं करेंगे, तो पीड़ा भी उस शरीर को भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लगन से 12वें स्थान में जाएंगे। अब हो सकता है आपका लगन अलग हो, तब एक मैटर अलग होता है। लेकिन यहाँ पे रेवती नक्षत्र में अगर शुक्र देव आपकी मीन राशि पे उच्च के होते हैं, तो आपको 12वें स्थान कालपुरुष की कुंडली अनुसार उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है और किसी स्थान में आपके लग्न अनुसार वहां पे शुक्र देव उच्च के होके रेवती नक्षत्र में बैठे हो, तो भोग सब मिलेंगे, लेकिन उसको प्राप्त कितना करना है, उसको भोगना कितना है, यह आपकी अपनी बुद्धि डिसाइड करेगी। तो हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपका शुक्रदेव 12वें स्थान में या मीन राशि पे विराजमान है, क्योंकि रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है और रेवती नक्षत्र में शुक्र योग कारक होते हैं। तो आपको सब भोग मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब मिलेंगे, ये हम भी मानता है सब मिलेंगे। लेकिन वो मिलने से जो दुख भोगने के बाद में जो मिलता है, वो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। नहीं तो कुछ बंधन अपने ऊपर रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। कुछ चीज़ों को नियमानुसार करने से वो चीज़ें अंत समय तक फलदायी रहती है, और उसी नियमों को जब हम लोग छोड़ देते हैं और मन मर्जी से जब करने लग जाते हैं, तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट भी बॉडी पे आता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली में उस चीज़ के कारक है जिस चीज की वजह से बॉडी हमेशा चार्मिंग रहती है, हमेशा एनर्जेटिक रहती है, हमेशा प्रफुल्लित रहती है। सुख के कारक, दुख के कारक दोनों चीजें होती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उस चीज को यूज किया तो फिर दुख के कारक हो जाते हैं। और समय के अनुसार उस चीज को यूज किया और उसको अपने अंदर गैदर रखा, उस ऊर्जा को अपने साथ इकट्ठा करके रखा, तो फिर ऑल टाइम सुख के कारक है। हर परिस्थिति का आप मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा से के समकक्ष कोई भी ऊर्जा किसी ग्रह के पास नहीं है। बीज रूप की जो शक्ति है वो शुक्रदेव के पास है। माता का अगर आपको जाप करना है, ध्यान करना है, उसके मंत्र की शक्ति या सिद्धि चाहिए, या मंत्रों की उपासना है, और
कोई भी मंत्र, कोई भी श्रेणी का मंत्र हो, जिसको अगर हम लोग सिद्धि के रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं तो शुक्र की शक्ति आपको कंपलसरी लगती है, जिसको ब्रह्मचर्य बोला जाता है। क्यों हर उपासना के पहले बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए? क्यों हर उपासना के पहले बोला जाता है कि आप जमीन पे सोना चालू कीजिए, कुछ नियमों को अपने शरीर के साथ बांधिए? ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये शुक्र की वजह से। वो भोगों के कारक जब वर्तमान ज्योतिष के अनुसार इनको बता दिया जाता है, तब कुछ भ्रम का वातावरण या भ्रम जो चीज है जो राहुदेव की वजह से आती है, वो हम लोगों के दिमाग में फिर वो सेट होनी चालू हो जाती है कि शुक्रदेव केवल भोगों के कारक है। नहीं, शुक्रदेव योगों के कारक है, शुक्रदेव मंत्र सिद्धि के कारक है, शुक्रदेव उस ऊर्जा के कारक है जो ऊर्जा देने में किसी भी ग्रह की हैसियत नहीं है। वो केवल शुक्रदेव दे सकते हैं आपको। और उसी ऊर्जा की वजह से ये संसार दिन पर दिन प्रगति कर रहा है, बढ़ रहा है, तादाद बढ़ रही है इंसानों की, मनुष्यों की। उसका काम केवल शुक्रदेव के पास है। एक से अनेक होने की प्रवृत्ति या अनेक होने का जो बीज स्वरूप है वो शुक्र है। उसी शुक्र को जब आप अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आपके साथ साथ उस क्षेत्र में रहने वाले सबकी उन्नति हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर फिर उस पावर का, उस शक्ति को खींचने का जो दम बोल दो आप, चाहे आपकी वो पावर बोल दो, आपके पास आ जाती है कि आप बहुतों का भला कर सकते हैं। साधु संत सन्यासी इसी ऊर्जा की शक्ति से भगवान को प्राप्त करते हैं। इसी ऊर्जा को जब भाव समाधि में लगाते हैं, योग समाधि में लगाते हैं, तो वही ऊर्जा फिर योग क्रिया के द्वारा वो आपके सहस्त्रार चक्र में जाके सब चीजों को ओपन कर देती है। तो ये बहुत सी बातें हैं शुक्रदेव के विषय में। एक पाठ हमने दिया भी था कि किसी भी ग्रह को समझना है तो उस ग्रह से संबंधित जो भगवान के अवतार हुए हैं, उन अवतारों की कहानियों के अनुसार, उनके वर्णन के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार उस अवतार का पूरा पठन कीजिए। तब जाके वो ग्रह पूरी तरह आपके समझ में आ जाएगा कि ये ग्रह क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, और हमको अपने दिनचर्या में, नियमों में इस ग्रह को ठीक करने के लिए किस तरह का आचरण करना है। जब ये सब चीजें जब समझ में आ जाती है, तब आप भविष्य जानने की उत्कंठा नहीं रहती, फिर भविष्य बनाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है उससे मतलब नहीं है, हमको ये चाहिए, और वो प्राप्त करते हैं। और ये काम शुक्रदेव करवाते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।